सरकारी जमीन जनता की संपत्ति होती है, लेकिन क्या हो जब इसी सरकारी जमीन पर कब्जे और उसे हड़पने की कोशिश के आरोप सीधे एक सांसद और उनके करीबी सहयोगी पर लग जाए। हर वो जमीन जो सरकारी है वह जमीन हमारी है। गाजियाबाद में इन दिनों ये कहावत अतुल गर्ग और उनके प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल पर बिल्कुल फिट बैठती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं काजल गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी सनसनीखेज कहानी जिसने सरकारी विभागों से लेकर स्थानीय प्रशासन तक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, आरोप है कि गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग और उनके करीबी बताए जाने वाले मेदी वाले राजेंद्र मित्तल के नाम पर सरकारी जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। सिर्फ यही पता लगा है कि ये सांसद साहब के प्रतिनिधि हैं। 2012 से और आज तक एसपी सिंह अध्यक्ष हैं इसके, और अब जो लोग आए हैं ये कब अध्यक्ष बने, कब मंत्री बने, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्षेत्रवासियों को जब तकलीफ हुई कि जब इन्होंने इस पर कब्जा किया और ये बाउंड्री वाल ऊंची उठाई, 5 फुट से 12 फुट कर दी और पेड़ कटवा दिए, हरे पेड़ इन्होंने पेड़ कटवा दिए और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई क्षेत्र में। पानी का पंप इन्होंने लगवा दिया है, बड़ा पंप लगाया है 30 HP का, और उसकी वजह से एरिया का जो पानी है उसका स्रोत नीचे जा सकता है। इस तरह की बहुत परेशानियाँ हैं। दूसरे, सुबह शाम क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ महिलाएं और बच्चे घूमने फिरने जाते थे, उनका घूमना फिरना बंद कर दिया है। जो गेट थे उन गेट को सीज कर दिया गया है, ताले लग के, और उसको बेल्डिंग करा दिया गया है। जरा इस दस्तावेज को ध्यान से देखिए। ये वही लीज डीड है जो इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी गवाह बनकर सामने आई है। जी हां, दस्तावेज के मुताबिक करीब 700 वर्ग मीटर की यह सरकारी जमीन 99 साल की लीज पर जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र के नाम पर आवंटित की गई थी। मकसद था खेल कूद को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं की गतिविधियों के लिए जगह उपलब्ध कराना। लेकिन सवाल यह है, आखिरकार इस जमीन पर नियंत्रण किसके हाथ में पहुंच गया? दस्तावेज में राजेंद्र मित्तल का नाम शुरुआत में सिर्फ एक गवाह के तौर पर दिखाई देता है। आरोप यह भी है कि कमेटी के सदस्यों पर दबाव बनाया गया, विवाद खड़े हुए और धीरे धीरे पूरे नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में चला गया। जी हां, आज हालात यह हैं कि जमीन के चारों ओर 20 फीट ऊंची दीवारें खड़ी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्चों और महिलाओं की पहुंच बहुत मुश्किल हो गई है और रोजाना 25 से 50 हजार रुपए तक की वसूली के आरोप लग रहे हैं। तो सवाल सीधा है, गवाह से अध्यक्ष बनने तक का सफर कैसे तय हुआ और सरकारी जमीन पर कब्जे का यह खेल आखिर किसके संरक्षण में चला? सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल जी इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अब जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी, नरेंद्र तिवारी जी के द्वारा जो ट्रस्ट बनाई गई थी, उस ट्रस्ट को वो ये कहते हैं कि मेरे नाम रजिस्ट्री है इसकी। कभी कहते हैं कि मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। हमने कभी आज तक उनको इस स्टेडियम में नहीं देखा। 40 साल से हम स्टेडियम में जाते हैं, एकेडमी से जुड़े हुए थे, हमने आज तक उनको कभी स्टेडियम में नहीं देखा। वो अचानक से आ गए और कहते हैं मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरे नाम रजिस्ट्री है। ये रहे वो दूसरे दस्तावेज, और इन दस्तावेजों में दर्ज है वो सवाल जिनका जवाब अब मांगा जा रहा है। ध्यान रखिए, यह आरोप हम नहीं लगा रहे, यह आरोप आप ही की सरकार में तैनात सरकारी अधिकारी और सरकारी विभाग के लोग लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2025 को सांसद अतुल गर्ग ने खुद पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा, वसूली बंद करो। लेकिन आज उसी जगह उनका आदमी राजेंद्र मित्तल कब्जा करके वसूली चला रहा है। 10 जून 2026 को व्यवसायिक बिल्डिंग का आवेदन, 12 जून को जीडीए ने रोक लगा दी। प्रशासन का पूरा हस्तक्षेप हो सकता है इसमें, और हमने काफ़ी अपने स्तर पे ज्ञापन भी दिए हैं। डीएम साहब को, वीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया है, मेयर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। यहाँ पे बच्चों को, बुजुर्गों को रोका क्यों जा रहा है? सरकार जो है वो खेल को प्रोत्साहन दे रही है और ये खेल की जगह खत्म कर, पार्किंग के 50 रुपये घंटे के हिसाब से यहाँ गाड़ी के पार्क लिया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर हम चलो व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए आप थोड़ा बहुत साइड में पार्किंग कर रहे हो, करो। पूरे ग्राउंड पर पार्किंग करने का क्या औचित्य है? पूरा ग्राउंड खत्म कर रहे हो। पार्किंग जब गाड़ियाँ आती हैं तो वहाँ से खत्म हो रही है।
पानी का यहाँ 30 HP का टाइम वो लगा दिया है पंप, किसकी परमिशन से लगाया है। उस पंप से इतना बड़ा नुकसान है कि यहाँ के आसपास की जनता का पानी वाटर लेवल ही नीचे चला जाएगा। गुहार लगाने में हम सब जगह गुहार लगा चुके हैं, अभी हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई है। तो हम आपके माध्यम से अपील भी कर रहे हैं कि हमारी ये मांग आगे तक जाए। ये देखिए, ये वो दस्तावेज हैं जो शिकायतकर्ताओं के हैं। एक तरफ पत्र लिखते हैं, दूसरी तरफ अपना आदमी कब्जा करता है। ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? सांसद अतुल गर्ग पर आरोप यह हम और आप नहीं लगा रहे, सांसद अतुल गर्ग का ही सरकार के विभाग जीडीए लगा रहा है। जरा इस दस्तावेज को ध्यान से देखिए। जीडीए ने साफ कहा है राजेंद्र मित्तल का कोई हक नहीं है, व्यवसायिक निर्माण बंद करो। लेकिन सवाल यह है, जीडीए तो सांसद अतुल गर्ग के ही बीजेपी सरकार का विभाग है, फिर सांसद चुप क्यों है? उनका आदमी कब्जा क्यों कर रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? सांसद अतुल गर्ग की सरकार का ही विभाग जीडीए लगा रहा है। पहले 7.65 एकड़ लैंडक्राफ्ट घोटाला। एक्चुअली इस पार्क में हम पिछले 30-35 साल से हम खुद भी पार्क में जाते हैं। सभी रामनगर वाले, रामनगर वासी, तुराम नगर, आसपास के क्षेत्र से, नेहरू नगर से सभी बच्चे यहाँ खेलने आते थे। अचानक से इन्होंने सब गेट बंद कर दिए, बंद ही नहीं कर दिए, गेटों पर वेल्डिंग कर दी है। अगले भाग में इन्होंने पार्किंग बना दी है, जो कभी फेस्टिवल्स में अस्थायी पार्किंग होती थी, उसको इन्होंने अब निःशुल्क अस्थायी पार्किंग होती थी, इसमें अब ये शुल्क लेने लगे हैं 2 घंटे के 50 रुपये। पीछे तक भी कारें खड़ी होती हैं। 3 परतें, 3 दस्तावेज, एक ही सवाल। पहली परत में सरकारी जमीन की लीज, दूसरी परत में सांसद का पत्र, जीडीए का नोटिस। सवाल यह है, जब दस्तावेज खुद इतने गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो जवाब कौन देगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ मेरे साथ इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स को जानने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।